माँ बाप के अच्छे बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि जो बोएगा वहीं काटेगा। उसमें पति पत्नी या बेटा बेटी हिस्सेदार नहीं होते। लेकिन अगर कर्म करते वक्त आप हिस्सेदार हुए हो तो काटते वक्त भी आप हिस्सेदार होंगे जरूर। माँ बाप के कर्म और बच्चे का भविष्य का ऐसा है कि हमें इस जन्म में जो भी माँ बाप मिलते हैं यह हमारी पिछले कर्मों की सजा या वरदान होता है। हमारे पिछले कर्म जैसे रहे हों हमें वैसे ही माँ बाप की प्राप्ति होती है। आत्मा कर्मों के आधार पर गर्भ या कुल परिवार चुनती है या प्रकृति की तरफ से उसे वहां ऐसे परिस्थितियों में ऐसे परिवार में ही ढकेल दिया जाता है जहां वह उस ढांचे में ठीक बैठता हो। जैसा हमारा पिछला कर्मों का हिसाब होगा वैसे माँ बाप हमें मिलेंगे और फिर उनका जो अच्छा या बुरा होगा वह हमारा होगा। एक राजा का बेटा राज करता है क्योंकि उसके माँ बाप के कर्म है, लेकिन साथ साथ केवल उसके माँ बाप के ही कर्म नहीं है, उसका अपना भाग्य भी है। उसका पूर्व संचित उसके पूर्व जन्म के पुण्य इतने अच्छे थे कि उसे ऐसा राजेशाही परिवार में जन्म मिला। तो इसका मतलब है कि वह उन माँ बाप के जरिए अपने ही कर्मों को भुगत रहा है। एक भिखारी का बेटा दुख झेलता क्योंकि उसके माँ बाप भिखारी हैं, लेकिन उसके आज के दुख झेलने में केवल उसके माँ बाप का ही दोष नहीं है, उसके अपने पिछले कर्म भी हैं। पिछले जन्म में वह अवश्य निगुरा रहा होगा। उसने सब कुछ होते हुए भी दान पुण्य नहीं किया होगा, स्वार्थ वृत्ति से जिया होगा, इसलिए इस जन्म में उसे भिखारी के घर जन्म मिला। अब वह माँ बाप को दोष देता है लेकिन उसके अपने कर्मों को नहीं जानता। कर्म अपने ही होते जिन्हें हम भुगतते हैं, लोग केवल कारण बनते हैं। प्रकृति कोई भी चीज अपने ऊपर नहीं आने देती। प्रकृति बुरे कर्मों की सजा या अच्छे कर्मों का वरदान देने के लिए किसी न किसी को जरिया बनाती है। यह खेल अपना ही खेला हुआ है, बस माँ बाप या पति पत्नी इसमें रोल निभाते हैं और लगभग उनके भी हमारे जैसे ही कर्म होते हैं। इसलिए एक जैसे मिलते जुलते कर्मों की आत्माएं एक साथ मिलती हैं।